हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम HTML में इमेज फाइल को कैसे लिंक करते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो इमेज फाइल है वो सेम फोल्डर में पड़ी हुई है जिसमें हम HTML लिख रहे हैं, या फिर वो किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है। मैंने एक ग्रांड पेरेंट नाम का फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर दो और फोल्डर है, और जो मेरी HTML फाइल है वो ये पेरेंट2 नाम का जो फोल्डर है उसमें मैं क्रिएट करूँगा, और जो मेरी इमेज फाइल है वो पेरेंट1 नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर पड़ी हुई है। तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये ग्रांड पेरेंट नाम का जो फोल्डर है उसे मैं VS कोड के साथ ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो फोल्डर है। ग्रांड पेरेंट नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर पेरेंट1 और पेरेंट2, और जो मेरी इमेज फाइल है वो पेरेंट1 नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर जो सिबलिंग2 नाम का फोल्डर है उसके अंदर पड़ी हुई है। और जो मैं अभी HTML लिखूँगा वो मेरे जो पेरेंट2 नाम का फोल्डर है उसके अंदर चाइल्ड2 नाम से फोल्डर है, और उसके अंदर मैंने ये HTML फाइल बनाऊँगा मैं। आइए हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसे नाम दूँगा HTML ये हम लिखेंगे, और ये मैंने फाइल ओपन कर ली। अब मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम, मैं सीधा इमेज को यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि अभी जो ये मेरी इमेज फाइल है वो सेम फोल्डर में है, यानी कि जो चाइल्ड2 नाम का फोल्डर है उसके अंदर ही मेरी HTML फाइल है, और जो मेरी इमेज फाइल है वो भी उसके अंदर ही है। तो मैं सीधा उस फाइल का नाम ही लिख दूँगा, जैसे कि ये image.jpg। अब मैं इसको ब्राउज़र के साथ खोल लूँगा। आप देख सकते हैं कि इमेज बड़ी आसानी से लोड हो चुकी है। लेकिन मान लीजिए कि मेरी जो इमेज है वो सेम फोल्डर में ना होकर किसी और फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, जैसे कि ये पेरेंट्स1 नाम का फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पर है। तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूँगा। अभी आपको लगेगा कि ठीक है, एक बार रिलेटिव पाथ कॉपी करके उसे मैं अगर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और अगर खोलने की कोशिश करता हूँ तो ये फाइल लोड नहीं होगी, नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक फोल्डर अप जाना होगा। तो मैं डॉट और स्लैश लिखूंगा तो ये एक फोल्डर अप चला जाएगा, यानी कि ये HTML है, यहाँ से एक फोल्डर जंप करके जो हमारा पेरेंट फोल्डर है वहाँ पर डायरेक्टरी चली जाएगी। अब यहाँ से मैं दो फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ, चाइल्ड2 और चाइल्ड3। लेकिन हमारी इमेज फाइल है वो यहाँ पर है, यानी कि हमें इससे भी एक फोल्डर अप जाना पड़ेगा। तो मैं फिर से डॉट और स्लैश लिखूँगा तो मैं ग्रांड पेरेंट नाम का जो फोल्डर है, हमारी जो पेरेंट डायरेक्टरी है वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, और यहाँ से मैं दोनों फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ। अभी जो मेरी इमेज फाइल है वो पेरेंट1 नाम के फोल्डर में है, और उसमें भी जो सिबलिंग2 नाम का फोल्डर है वहाँ पर है। तो अब उसमें ये जो मेरी इमेज फाइल है वो ये आ गई। अब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये खोल जाएगी। तो देखा आपने, इससे इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें जितने भी फोल्डर अप जाना है हमें सिर्फ डॉट और स्लैश लिखना होगा तो हम एक फोल्डर अप चले जाएंगे और किसी भी फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।